दोस्तों सपने का प्रोसेस कैसा होता है, हाउ ड्रीम इवॉल्व्स, सपना जो है पनपता कैसे है, सपने की स्टेजेस क्या होती है, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। 10 स्टेज है जिससे सपना गुजरता है, सपना आपका आकार लेता है और वो जानना बहुत जरूरी होता है। जो भी स्वप्नदर्शी है, जो ड्रीमर्स है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप सपना देख रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया कारगर वीडियो आपके लिए हो सकता है दोस्तों। हर कोई ड्रीमर है, हर कोई जो है कामयाब होना चाहता है, और जो भी हमारी सफलता होती है वो हमारे सिर्फ सपने की वजह से होती है। जिन लोगों ने भी दुनिया में कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाया, बड़ी सफलता पाई है, वो उनका ड्रीम था दोस्तों। तो ड्रीम से सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ड्रीम के 10 स्टेज कौन से होते हैं, ड्रीम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गुजरता है, कौन से रास्ते हैं, कौन से बीच में माइलस्टोन आते हैं, कैसे वो पनपता है, कैसे वो आकार लेता है, कैसे वो जो है बड़ा होता है, क्या उसकी प्रोसेस है, वो सारी बातें हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। दिस इज हितेश परमार और स्वयं विकास में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो 10 पॉइंट है कि हाउ ड्रीम इवॉल्व्स, सपना कैसे पनपता है, सपना कैसे बड़ा होता है, सपना कैसे आकार लेता है, सपना कैसा जो है छोटी स्टेज से लेकर बड़ा होके आपको कैसे बड़ा बना देता है दोस्तों आपका जीवन पूरा संवार देता है। तो पहली बात है कि ड्रीम जो होता है ना, वो हमेशा जो है परमेश्वर के माइंड में, परम पिता जो है खुदा है, गॉड है, अल्लाह के, उसके माइंड में पनपता है, वो उसको आकार देता है दोस्तों। वो हमारा ड्रीम नहीं होता। हमको लगता है मैंने किया, या वे मेरा विचार है, या अरे भाई हमको तो विचार दिया किसने, हमको वो सोच किसने दी। तो कहीं ना कहीं वो अचानक वो थॉट आता है, ख्याल आता है। तो वहाँ बैठा परमेश्वर वो क्या कर रहा है कि जो ड्रीम जो होता है ना, उसका ड्रीम होता है, वो जो है एक पहले अपना खुद जो ड्रीम बनाता है और वो फिर जो है हमको पास ऑन करता है दोस्तों। तो जो ड्रीम होता है एक्चुअली उसका होता है, हमारा कुछ उसमें योगदान नहीं है दोस्तों। उसका ड्रीम हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, वो हमारे द्वारा वो पूरा कर लेता है दोस्तों। लेकिन उसके पात्र भी हम होने चाहिए, उसके हम लायक होने चाहिए। तो पहली बात तो कि ये जो ड्रीम होता है ना, वो परमात्मा के माइंड में पनपता है, आकार लेता है, उसका बीज होता है, और फिर वो जो है हमको पास ऑन करता है दोस्तों। वही सेकंड पॉइंट है कि जो परमात्मा होता है ना, परमेश्वर होता है, गॉड होता है, वो जो ड्रीम होता है वो कौन मैच करता है, कौन जो स्वप्नदर्शी है, जो उसके लायक है ना, उसको वो पात्र को ढूंढता है और बराबर फिर उसको वो दे देता है। परमेश्वर जो है वो उसका जो ड्रीम है वो ड्रीमर के साथ मैच करता है। जो उसने जो ड्रीम पाला है, पोसा है, बड़ा किया, उसको ये है कि कौन ऐसा मेरे जैसा इस ड्रीम को अपना सकता है, कौन जो है वैसा जो उस ड्रीम को उतना प्यार करेगा, कौन ऐसा है जो अपना पूरा सर्वस्व लगा सकता है मेरे ड्रीम के लिए, कौन ऐसा है जो मेरे ड्रीम का उतना ख्याल रखेगा, कौन ऐसा है जो अपने पूरे ध्यान का जोखम ये ड्रीम के लिए लगा सकता है, कौन ऐसा है जो पूरी अपनी बाजी लगा सकता है ये ड्रीम के लिए। और वो परमेश्वर ढूंढता है, परमात्मा ढूंढता है, और बराबर वैसा जो होता है करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन वो ड्रीम आपको ही आया दोस्तों, क्योंकि वो आपका और परमेश्वर का मैच हो गया है दोस्तों। उसने वैसा आपको ढूंढा है, और वो आपको जो है वो ड्रीम ने आपको ढूंढा है दोस्तों। और वो आपके पास क्वालिटी होती है, आपके पास वो गुण होते हैं, हुनर होता है, और फिर वो पूरा हो जाता है दोस्तों। तो परमेश्वर क्या करता है ना कि ऐसे बंदों को ढूंढता है जो वो पूरा कर सकता है, जो उस ड्रीम को रिस्पेक्ट करे, उसको प्यार करे, जो है उस ड्रीम के साथ बदलाव करे, उस ड्रीम के साथ वो न्याय करे, उस ड्रीम के साथ जो उसको जो है आगे बढ़ना है वो करे। उस ड्रीम के लिए लोग उसका कितना भी मजाक उड़ावे या कुछ भी करे तो भी वो पीछे न हटे दोस्तों, और उसको पूरा करके दिखाए, पूरा अपना जीवन का मिशन बना दे, मकसद बना दे, तब जाकर ड्रीम पूरे होते हैं दोस्तों। और उस लायक आप होते हैं। जैसे कोई जमीन होती है तो जमीन में जो है बीज जो होता है, जहाँ फलद्रुप जमीन होती है वहाँ जल्दी पैदा हो जाता है। तो वैसे ही जिसका जो माइंड का लेवल है ना, उस लेवल का रहेगा, आपका वो क्वालिटीज रहेगा, तो उस हिसाब से वो आपको ड्रीम देता है, वो मैच करता है, और फिर वो पूरा होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है दोस्तों। तीसरी बात अगर हमें करें तो ड्रीम जो होता है ना, फिर अपना लाइफ होना शुरू कर देता है। ड्रीम टेक्स लाइफ है ना, वो अपने हिसाब से वो शुरू हो जाता है दोस्तों। जैसे कोई महिला गर्भ धारण करती है, वैसे ही ये जो ड्रीमर होता है ना, वो भी ड्रीम को धारण करता है। कितना पेन होता है, कितनी तकलीफें होती है, कितनी सारी आपको रुकावटें आती है, महिलाओं को कितना दर्द होता है, वॉमिट होती है ना, उल्टी आती है, और कई दर्द सहन करना पड़ता है, ठीक से बैठ नहीं सकते, ठीक से सो नहीं सकते, 9 महीने तक वो गर्भ धारण करती है दोस्तों। कितनी सारी तकलीफें सहन करती, कितनी पीड़ा, असह्य पीड़ा सहन करनी पड़ती है। वैसे ही ड्रीमर जो होता है ना, तो उसका भी ड्रीम जो उसने धारण कर लिया, उसको आ गया वो ख्याल, फिर उसका वो जतन करने लगता है, वो जो है पॉसिबिलिटी थिंकर बन जाता है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं इसमें क्या करूंगा, और फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, वैसी चीजें करने लगता है, अपने आप में बदलाव लाने लगता है, और ड्रीम जो है धीरे धीरे आकार देने लगता है। फिर उसको ऊपर विश्वास होने लगता है कि यस ये तो पॉसिबल है, यस ये तो मैं करके दिखाऊंगा, यस ये तो ड्रीम मेरे लिए बना हुआ है, यस ये ड्रीम मैं ही पूरा करने जा रहा हूँ, यस ये जो है
इसके लायक नहीं हूँ और मैं पूरा करके रहूँगा, ये मेरे जीवन का मकसद है, क्योंकि वो बड़ा ड्रीम होता है दोस्तों। शुरुआत में अनबिलीवेबल होता है, लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, खुद को भी उतना विश्वास न हो, लेकिन धीरे धीरे उसको विश्वास होने लगता है और वो इतना जो है उसको माइंड को कैप्चर कर लेता है ड्रीमर को ना, कि उठते बैठते खाते पीते सोते वो ड्रीम उसको आता रहता है और वो ड्रीम जो है पूरा उसका इमेजिनेशन को पूरा भर देता है। हर बार हर ख्याल में हर जतन में वो ड्रीम जो है आकार लेता रहता है, बड़ा होता रहता है और उसको एक्चुअली दिखना शुरू हो जाता है प्रैक्टिकली कि ऐसा होएगा ही, और वो यकीन उसको आ जाता है। फिर वो ऐसे एक्शन लेने लगता है कि वो रिजल्ट जो है वो शुरू हो जाता है दोस्तों। लेकिन फिर उसमें क्या होता है बीच में कि गॉड टाइम द इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है कैसा होता है कि हमारा वो एक ऐसा टाइम होता है ड्रीम में कि वो हमारा धीरज चेक करता है, हमारा पेशेंस चेक करता है ना, कि गॉड जो होता है ना, कि हमको देखता है कि भाई ये जो प्रोसेस से गुजरता है कि नहीं गुजरता है। कई सारे जो महिलाएं हैं गर्भ धारण करती है, लेकिन फिर वो जो है नहीं रहता है बच्चा, क्या हो गया, तो मिसकैरेज हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कई सारे लोग ड्रीम धारण भी करते हैं लेकिन वो फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो लायक बंदा जो होता है ना वो पूरा करके रहता है, उसको धारण करता है और वो जो है धीरज चाहिए उसके ना, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चों को एक माँ कितना जतन करती है, कितना ख्याल रखती है, उससे भी ज़्यादा उसका ख्याल करती है, अपनी जान का जोखिम भी किए बिना भी जो है वो बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखती है। वैसे ही आपका भी जो ड्रीम है तो आप उतनी केयर कर रहे हैं कि आप उसको जो है किसी का भी नज़र न लगे, किसी का भी जो है कोई भी आ जाए ड्रीम स्टीलर, सपने चुराने वाले भी लोग होते हैं, हमको हैरान करने वाले लोग भी होते हैं, तो उनसे आप बचा के जो है वो आप कर डालो। और धीरज चाहिए, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, कभी कभी कई सालों लग जाते हैं वो ड्रीम को बड़ा होने में, इवॉल्व होने में, वो जो है वो बनने में, वो प्रोसेस में कई सारी टाइम जा सकता है, कई सारा धीरज आपको चाहिए, पेशेंस चाहिए और वो विश्वास होता है आपका कि ये होके रहेगा ही, ये मैं करके रहूँगा ही, और फिर वो हो जाता है दोस्तों। तो जो धीरज है ना वो आपका बहुत बढ़िया है, इसमें संयम चाहिए, संयम के बिना वाले लोग जिसका धीरज नहीं है ना वो सपने देख नहीं सकते और न पूरा कर पाते, तो वो अधीरे हो जाते हैं, एकदम उतावले हो जाते हैं और जो है बीच में ड्रीम छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं पूरा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन सच्चा ड्रीमर होता है वही जो स्टेज को पार कर जाए दोस्तों। असह्य पीड़ा सहन करनी पड़ती है, असह्य जो है आपको वेदनाएं सहन करनी पड़ सकती है, उसके लिए जबरदस्त आपके अंदर जो धीरज रहेगा, पेशेंस रहेगा, तो ये स्टेज से आप पार कर पाते हो दोस्तों। और फिर जब ये आप पार कर लोगे तो आपको पांचवी जो स्टेप है कि आपको कई जगह से जबरदस्त सपोर्ट मिलने लगता है दोस्तों। अभी आपका ड्रीम जो है ना एक जो है उड़ान भर चुका है, अभी जो आपका ड्रीम है वो लोगों को भी मालूम पड़ता है, अभी जो आपका ड्रीम है उसमें कई तरह से आपको कई लोग आपको मदद करने के लिए आते हैं, कई सारी सिचुएशन ऐसी बनती है जो आपको मदद करने के लिए आती है, कई सारे जो इवेंट ऐसे होते हैं, कई सारे जो है कारनामे ऐसे होते हैं, कई सारे जो है हम ऐसे बोल सकते हैं सिचुएशन ऐसी आती है जो आपको मदद करते हैं दोस्तों। कई सारे अननोन जगहों से आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों कि ये आपका जो ड्रीम का लेवल है, पांचवा लेवल, तो अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपको मतलब आप अंदाज भी नहीं लगा सकते वैसी वैसी जगह से आपको सपोर्ट होने लगता है और आपका ड्रीम वो पूरा होने लगता है दोस्तों, क्योंकि वो परमात्मा का मकसद था, वो आपका भी मकसद था और वो पूरा होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अननोन सोर्सेज से, अननोन तरीके से, सरप्राइजिंग, मतलब आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हो वैसी वैसी जगह से सपोर्ट आता है, वैसा वैसा सपोर्ट आता है कि आप हैरान रह जाते हो दोस्तों। लेकिन कभी हुआ है जब आप लगे रहे, कभी हुआ है जब आप ये सारी स्टेज से आप गुजरे, वो असह्य पीड़ा आपने सहन की, वो जो माइंड का जो लेवल चाहिए वो आपने बनाया, उस ड्रीम को आपने अपना जीवन बना लिया, वो पूरा अपने जहन में उसको आपने बिठा दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सच में हो चुका है आपकी लाइफ में और फिर वो होने लगता है। सच्ची बात अगर हम ये करें तो जो है टेम्पररी जो है सेटबैक और डिफिकल्टीज क्रिएट फ्रस्ट्रेशन है ना आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि अभी तो सपना पूरा हो ही गया है, ये मैं पहुंच ही चुका हूँ, ये मेरा जो है ड्रीम अभी जो है रियलाइज हो ही रहा है, मेरा सपना साकार हो ही चुका है। लेकिन ऐसे टाइम पे एकदम एंड वक्त पे बिफोर जो है आपको ऐसा दिख रहा है कि एकदम नजदीक आ गया हूँ, मैं जीत ही चुका हूँ, और ऐसे टाइम पे जैसे पिक्चर में विलन आता है वैसे ही आपके ड्रीम के बीच के उसमें रुकावट में आती है दोस्तों। टेम्पररी आपको सेटबैक मिलती है, फेलियर मिलता है, टेम्पररी, वो परमानेंट नहीं होती है, वो आपको चेक करने के लिए आती है। कुछ डिफिकल्टीज परमात्मा ही मैं तो बोलता हूँ डालता है कि आप रियली और तैयार हो कि नहीं, आपका धीरज है कि नहीं, वो चेक करता है दोस्तों। तो आपका फ्रस्ट्रेशन भी आता है कि यार तो पूरा हो चुका था, ये बीच में रुकावट कैसे
कैसे आ गई, तो बीच में रुकावट आती है आपको चेक करने के लिए कि आप अभी भी वो सपना पाने के लिए लालायित हो कि नहीं, आप अभी भी वो सपना पूरा करने के लिए तैयार हो नहीं, कि आप अभी भी कई सारे लोगों के कल्याण के लिए आप बने हो कि नहीं, आपका ड्रीम सिर्फ आपका नहीं, आप कई लोगों का भला करने भी जा रहे हो, क्योंकि वो इतना बड़ा ड्रीम होता है। तो ड्रीम जो है उसके लिए आपकी वजह से कई लोगों का भला हो सकता है, तो उसके लिए आप लालायित हो कि नहीं, वो जो सारी मुसीबतें आ रही वो आप अभी पूरा कर सकते हो कि नहीं। तो जो टेम्पररी आपको मुसीबतें आई, सेटबैक आई, हार आई टेम्पररी, उसको आप ऊपर निकल जाते हो दोस्तों, तो फिर आप जीत जाते हो। बीच में रुकावट आई, डिफिकल्टी आई, आपको कोई चैलेंज आई, तो उसको आप ओवरकम कर डालते हो, तब आप जीत जाते हो दोस्तों। तो ये जो है छठी बात कि भाई टेम्पररी होता है, वो टेम्पररी आपको रुकावटें आएगी, और वही जो लांग लेता है वही अपना सपना पूरा कर सकता है, वो आगे बढ़ जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन से बाहर जो निकल जाएगा ना, वो जीत जाता है दोस्तों। अगर फ्रस्ट्रेशन में रह गए तो हो नहीं सकता है। तो आपको टेम्पररी सब फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, रुकावटें आएगी, चैलेंजेस आएगी, और एकदम बिल्कुल आपका ड्रीम रियलाइज होने से कुछ पहले ये होने लगता है दोस्तों। फिर सातवीं बात आती है कि आपका सपना पूरा हो जाता है। वाह, अभी जो खुशियां है, जो आपने सोच के रखा था, वो सारा आपकी लाइफ में होने लगता है। चारों तरफ से आपका जो जय जयकार होता है, आपका सपना पूरा हो सकता है, सब लोग वाह वाह करते हैं, घर में भी वाह वाह होती है, आपको खुद को भी प्राउड होता है, और सपना आपका पूरा हो चुका है, प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन रुक जाइए, यहाँ पे स्टेजेस खत्म नहीं हो, अभी तो 3 स्टेज और बाकी है दोस्तों। 7 स्टेज हुआ, अभी 8वां 9वां 10वां भी बाकी है। लेकिन हमको क्या लगता है ये तो हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों। ड्रीम जो है ना वो हमेशा जो है वो आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, उसका प्रोसेस हमेशा चालू ही रहता है, और वो परमेश्वर की देन है, परमेश्वर का प्रोसेस है, परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर का एक फोर्स है जो हमेशा वो आगे लेके जाता रहता है। लेकिन हमको लगता है हमारा तो पूरा हो गया ड्रीम, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। और यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनको लगता है ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन ड्रीम पूरा हुआ नहीं है। और अगर वो मदमस्त हो गए, अगर वो एकदम उसमें आ गए ताव में कि यस सपना पूरा हो गया हमारा, तो रियलाइज है जलसा करो, लेकिन उस वक्त उनकी बहुत बड़ी हार हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा वापिस झटका लग सकता है। तो बहुत चौकन्ना रहना है, तैनात रहना है दोस्तों। तो 8वीं बात यह है कि ड्रीमर जो है ना वो उसका पूरा आकार वो ड्रीम ने बनाया रहता है दोस्तों। अगर आप पूरा ड्रीम होने के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे आईने में, या अपने आप को अंदर से देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा बाप रे, ये मेरे ड्रीम ने मेरे को बना दिया। मेरी जो सारी अभी की जो आदतें हैं, मेरी सारा जो भी व्यवहार है, मेरी जो भी सारी सोच है, मेरा सारा जो गुण है, कौशल है, जो मैंने कलाएं विकसित की है, बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम। एक सपना ने मेरे को बना दिया दोस्तों। ये जो ड्रीमर होते हैं ना, बहुत ही ऑर्डिनरी लोग होते हैं दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान ही होते हैं, लेकिन उनका सपना बड़ा होता है। जिसका सपना बड़ा तो बड़ा ड्रीमर बन जाता है दोस्तों। तो जो आम लोगों को ड्रीम आया हुआ रहता है, कोई जिसने भी ड्रीमर है क्या पहले से थोड़ी बड़े थे, कोई बड़ा नहीं था, लेकिन उन लोगों को वो ड्रीम आया, उन्होंने वो पकड़ा, उसको कैप्चर किया, अपने जहन में डाला उसको, और उसके लिए जो करना पड़ता था वो किया, और वो साकार हो चुका दोस्तों। तो ड्रीमर जो होता है ना, वो उसकी जो है उसको पूरा वो सपना उसको आकार देता है, उसकी हर एक चीज को ढाल देता है, और एक लोगों को बाद में मालूम पड़ता है हो इतने सारा बदलाव मैंने कर दिया। यस बिल्कुल, वो ड्रीम आपको पूरा आकार देता है, आपकी हर एक चीज को बदलाव करता है, आपकी हर एक चीज को चेंज करता है, उसके अनुसार आप ढल जाते हो, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है दोस्तों। तो ये 8वीं बात थी। 9वीं बात ये है कि ड्रीम जो होता है ना हमेशा ग्रो करता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। फोर्स जो मैंने बोला वैसा ना कि वो हमेशा आगे रहता है। मान लो आप सीए बन गए या एमबीए बन गए, या आपको जो भी डिग्री हासिल करनी थी पढ़ाई की और वो आपने हासिल कर लिया, मान लो पीएचडी हो गए आप, या व्हाटएवर जो डिग्री है, बड़ा उच्चतम पढ़ाई कर लिया आपने, आईएएस ऑफिसर बन गए, या जो भी है आपको डिग्री मिल चुका है, तो उसके बाद तो और प्रोसेस शुरू होता है ना। डिग्री खाली रख के थोड़ी बैठ जाना है, ये तो आपका एक स्टेज पूरा हो गया। उसके बाद में तो रियल लाइफ शुरू होती है। उस डिग्री से आप आगे बढ़ेंगे, अच्छी जॉब लेंगे, अच्छा कोई प्रोफेशन करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रियल लाइफ होगी, और उसके बाद में भी आपका सपना रुकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ड्रीम की वजह से वो जो है वो आप हमेशा ग्रो करते रहते हो, हमेशा प्रगति करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो दोस्तों। तो ये बात हो जाती है ड्रीम की कि एक आपको लगा कि पूरा हो गया है, वहां तो वापस नई शुरुआत हो जाती है दोस्तों, एक नया प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक नई जो है शुरुआत सहज ही हो जाती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता होता, उसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो उसको हमको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गई 9वीं बात की ड्रीम जो हमेशा ना वो रुकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है, हमेशा ग्रो होता रहता है, और हमेशा जो है आपको कुछ ऐसी चीजें दिखा सकता है, ऐसे कुछ रास्ते बता सकता है जो आपको मालूम भी नहीं दोस्तों। उसके ऊपर अगर आपने यकीन कर लिया, उस परमेश्वर पे आपने यकीन कर लिया, सपने के ऊपर आपने यकीन कर लिया, और खुद के ऊपर यकीन किया दोस्तों, तो सपना जरूर पूरा हो सकता है। और 10वीं बात है, वो भी बहुत ध्यान रखे रहा है दोस्तों, कि ड्रीमर एंटर्स वो डेंजर जोन में ड्रीमर जो एंटर हो जाता है। हाँ, ये बहुत खतरनाक बात है कि
सपना पूरा हो गया, अभी तो हम पार्टी कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, अभी थोड़ा आराम करने दो, है ना, अभी जरा थोड़ी सुस्ती लेने दो यार, बहुत काम कर दिया, बहुत जो है तकलीफ झेल ली, अभी मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा आराम करता हूँ। नहीं दोस्तों, यही टाइम होता है कि नई एक शुरुआत करना, यही टाइम होता है कि कुछ करके दिखाना, यही टाइम होता है कि वो वापस आग लगाने का, क्योंकि वो भी आपकी आग जो है ना वो बुझ चुकी है, आपकी जो जुनून था वो कम होने लगा है, आपका जो पैशन था वो कहीं ना कहीं आप जो साइड ट्रैक हो चुके हो, अभी तो आप जलसा करने में लगे, आप तो मजा करने में लगे हो, अभी तो आप ऐसे में लग जाओ भाई यार अभी तो हो चुका मिशन ओवर। लेकिन यही टाइम होता है, अगर उसमें ड्रीमर्स भूल गया तो वो जो है बहुत बड़ा डेंजर जोन में पहुंच जाता है और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आपका वापस नया ड्रीम सेट होना चाहिए, वापस आपने कुछ नया नक्की करना चाहिए, आप वापस अपने वो ड्रीम के ऊपर आपने थॉट करना चाहिए और वापस कोई नया ड्रीम लेना चाहिए, उसके पीछे लग जाना चाहिए दोस्तों, नहीं तो उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, तड़पेंगे। तो एक प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, ड्रीम जो है ना एक माइलस्टोन है, वहाँ रुकना नहीं, आपको फिर और आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है। उस परमेश्वर ने आपको ड्रीम दिया, उसने वो पूरा करवाया, उसने वो सारी ताकतें आपको दी, आपने भी अपने आप को ढाला, आपने भी अपने आप को बदला, सारे उसके लिए गुण कौशल विकसित किए, अपना पर्सनालिटी बदला, उसके लिए सारे लोग आपको सपोर्ट करने लगे भी आ गए, तो आपका ग्रोथ हुआ दोस्तों। तो वहाँ रुक जाना नहीं है, फिर नई एक शुरुआत कर सकते, फिर आप आगे बढ़ सकते, फिर एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते, फिर एक नया सपना देख सकते और मल्टीपल सपने भी हो सकते दोस्तों, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस आ चुका है, अभी जो है आपकी लाइफ में वो अनुभव आ चुका है, तो ये हो सकता है दोस्तों, पूरा हो सकता है, सपना जो है ना साकार हो सकता है दोस्तों। तो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट था, शायद ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली करेंगे ना ड्रीम का दोस्तों तो आपको आसान हो जाएगा। स्टेप इसके लिए है कि 10 कि भाई कहीं हमारा कोई गलती ना हो जाए, कहीं हमारी कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो हमको मालूम रहेगा स्टेजेस, तो हम सही तरह से उसको पार कर सकते हैं, नहीं मालूम रहेगा तो ज़्यादा हैरान परेशान हो सकते हैं दोस्तों। कौन सा मोड कभी आने वाला है, कौन सा माइलस्टोन कभी आने वाला है, अगर हमको पहले से मालूम है तो क्या रहेंगे, हम चौकन्ने रहेंगे। तो उसके लिए होता है दोस्तों। तो आपने जो कीमती समय दिया दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो ये वीडियो वाला है, वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सपने कैसे पूरे करें ना उसके बारे में बात की होती है। ये होते हैं अभी जो मैंने बताया वो सारे उसके स्टेजेस थे कि सपने के अलग अलग लेवल कैसे होते हैं, ड्रीम कैसे इवॉल्व होता है, ड्रीम कैसे बनता है, कैसे पनपता है, कैसे आकार लेता है, वो बात थी। लेकिन रियली सपना आपको पूरा करना है तो थोड़ा हट के करना पड़ता है, वो क्या करना पड़ता है, ये वाला वीडियो जरूर आप दोस्तों देखिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।